नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, ये हमारे पेपर 5 और 6 की जो आंसर राइटिंग चल रही है, पेपर 6 स्टार्ट हुआ है जो आंसर राइटिंग में, तो ये उसकी बेस्ट कॉपी है। ये 5 की कॉपी है, तो इसको देख लेते हैं। 2 प्रश्न थे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सीधा-सीधा इस तरीके से देखिए, आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना है और कैसे ये आंसर राइटिंग हो रही है। तो ये पेपर 5-6 जिनको जॉइन करना है वो कर सकते हैं। ये मेंस तक लगातार चलेगा और इसकी वैल्यू आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आपका। तो जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है उनके लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए, जिनको ज्वाइन करना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी फीस 999 रुपये है पूरी, आपके मेंस तक जब तक चलेगा। कम से कम ये बार-बार चलता रहेगा आपका, फिनिश होने के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा यही। तो ये आपको कभी भी ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं इसको। तो इतना प्रैक्टिस करा दिया जाएगा आपका मेंस तक कि 2 से 3 बार ये आपके पेपर फिनिश हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8527434727 पे, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग की संभावनाएं एवं चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए तथा इस दिशा में किए गए सरकारी प्रयासों को भी बताना है। 200 शब्दों में ये बताना था। तो देखिए, काफ़ी अच्छा इंट्रो भी दे दिया इन्होंने। ये कॉपी है दिग्विजय जी की, तो देखते हैं। इसमें इंट्रो देखिए, काफ़ी अच्छा है कि चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। भारत में कुल चीनी उत्पादन का ये इतना प्रतिशत 30.76% यूपी में होता है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र के बाद दूसरा भी है। ये थोड़ा सा आप अंडरलाइन कर दिया करिए, जिनकी भी ये कॉपी है वो भी देख रहे होंगे वीडियो को, तो इससे। अब देखिए, काफ़ी इतना ही शॉर्ट में आपको इंट्रो देना है। इंट्रो के बारे में हो गया। अब देखिए, सीधे संभावना पर इन्होंने पॉइंट बनाया है कि यूपी में लगभग 121 चीनी मिलें हैं जो प्रदेश को चीनी उद्योग की अपार संभावनाओं के लिए प्रेरक तत्व है। ये दूसरा है, ये पहला हो गया। दूसरा है, उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है देश में, और यूपी में गन्ना उत्पादन इन्होंने आंकड़ा भी दे दिया है। तो ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा अंडरलाइन अवश्य करें, क्योंकि ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए आपकी। दोआब क्षेत्र है, यानी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियाँ अनुकूल है यहाँ पे गन्ना उत्पादन के लिए यूपी में, जो चीनी उत्पादन को महत्वपूर्ण भूमिका में ये निभाएगी। गंगा यमुना दोआब पश्चिमी यूपी में ये आपका सिंचाई के लिए नहरें भी हैं। अधिक जनसंख्या होने के कारण सस्ते कार्यबल की उपलब्धता उत्पादन लागत को काफ़ी कम कर सकती है। और देखिए, चीनी उत्पादन का इन्होंने कारण भी कुछ दे दिया है कि बेहतर जलवायु है, उच्च निर्यात है, और एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन ये करेगा। चीनी का महत्व भी इन्होंने थोड़ा सा साइड में दे दिया है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। रोजगार का स्रोत है, आर्थिक विकास होगा इससे, जैव ईंधन के लिए महत्वपूर्ण है, पशुओं के चारे के लिए इंपॉर्टेंट है ये। चुनौतियों पे आ गए सीधे। तो चुनौतियों में देखिए, अनिश्चित उत्पादन निर्गत है। गन्ने को कई अन्य खाद्य तथा नकदी फसलों जैसे कपास, तिलहन, चावल इत्यादि से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। इससे मिलों को गन्ने की आपूर्ति प्रभावित होती है। गन्ने की कम उपज परिणाम स्वरूप क्या होता है कि चीनी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। लघु पेराई अवधि है, सामान्य रूप से 4 से 7 महीने की छोटी पेराई अवधि होती है। श्रमिकों को वित्तीय नुकसान होता है इससे। चीनी की कम रिकवरी दर है, 10% से भी कम है। उत्पादन की उच्च लागत है, मिलों में पुराने उपकरण यूज होते हैं। चीनी मिलों से गन्ना मूल्य का देर से भुगतान होता है। और सरकारी प्रयासों में देखिए, इन्होंने काफ़ी पॉइंट डाल दिए। गन्ना विकास विभाग की स्थापना 1903 में दिखा दीजिए। आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम, प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम, राज्य सहायता प्राप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए कुलीन बीज सहायता कार्यक्रम, और एथेनॉल सम्मिश्रण 2025 तक 20% पेट्रोल सम्मिश्रण प्राप्त करने के लिए आसानी से ऋण उपलब्धता, कृषि विपणन अवसंरचना की कमी। तो ये आपको पॉइंट नहीं डालना था, क्योंकि आसानी से तो वित्त उपलब्ध नहीं होता है ना। आगे देखिए, चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने नकदी प्रवाह को बढ़ाने, इन्वेस्ट्री लागत को कम करने के लिए चीनी क्षेत्र को विनियमन इसका मुक्त किया गया है। आगे की राह भी दे दी इन्होंने, जैसे नीतिगत उपायों और संरचनात्मक बदलावों की ज़रूरत है। पुरानी मिलों में तकनीकी उन्नयन की ज़रूरत है। निर्यात को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। तो ये आपने कंक्लूजन दे दिया जो काफ़ी बेस्ट है। उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों की तरह प्रगतिशील राजस्व साझाकरण फार्मूला लागू करना चाहिए, जिससे किसानों को लाभ में हिस्सा सुनिश्चित हो और प्रतिस्पर्धा में बने रहकर चीनी उद्योग की स्थिति में सुधार लाया जा सके। तो इनकी मार्किंग है काफ़ी अच्छा, इससे आप सीख सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न था, उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग के समक्ष चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए तथा सरकारी प्रयासों को भी बताइए। 125 शब्दों में लिखना था। तो इंट्रो है ये, तो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। उत्तर प्रदेश का कपड़ा उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में पारंपरिक कौशल, विरासत और संस्कृति का भंडार एवं वाहक रहा है। उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है ये। वर्तमान स्थिति क्या है, तो इस तरीके से आप लिखिए, काफ़ी अच्छा है। कपड़ा उत्पादन में यूपी का तीसरा स्थान है। राष्ट्रीय कपड़ा उत्पादन में यूपी का योगदान कितना है, 13.24% है। और ये सूती कपड़ा मिले सिर्फ कानपुर में है। कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बोला जाता है। अन्य प्रमुख केंद्र हैं जैसे गाजियाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, हाथरस, हरदोई इत्यादि। वस्त्र उद्योग का महत्व भी दिखा दिया। रोजगार पैदा करता है, यानी रोजगार सृजन में दिखा दीजिए। आर्थिक विकास में सहायक है। निर्यात आय में वृद्धि होती है। चुनौतियाँ देखिए इन्होंने, अत्यधिक खंडित उद्योग है ये। भारतीय वस्त्र उद्योग अत्यधिक खंडित है। तो आपने दिखा दिया ये पॉइंट, बार बार ये लिखना नहीं था। यहाँ भारतीय की जगह खासकर आपको यूपी लिखना है ना।
और इसमें मुख्य तौर पर असंगठित क्षेत्र तथा छोटे एवं मध्यम वस्त्र का प्रभुत्व देखने को मिलता है। पुरानी तकनीकें हैं, प्रतिस्पर्धी बाजार के मानकों के विपरीत है या विरुद्ध है ये। कर संरचना में जटिलता है, वस्त्र उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इससे। स्थिर निर्यात है, पिछले कुछ वर्षों में खास तरक्की नहीं हुई है। विदेशी निवेश की कमी है, यूपी तटीय राज्य नहीं है, आर्द्र जलवायु न होने से वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल नहीं है ये। तो ये इस तरीके से आपने पॉइंट दिखा दिए। वित्त पोषण की समस्या है, अपर्याप्त बिजली की आपूर्ति, अकुशल श्रमिक है या श्रम है। सरकारी प्रयासों में सीधे इन्होंने दिखा दिया। ये देख सकते हैं, यूपी राज्य वस्त्र निगम की स्थापना हुई है 1969 में। राज्य में 13 कताई मिलों का संचालन हो रहा है। एकीकृत वस्त्र पार्क योजना चल रही है। वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना है। रेशम समग्र योजना है। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है। तो इतने काफ़ी प्रयास दिखा दिए इन्होंने। सीधा आगे की राह भी दिखा दी कुछ पॉइंटों में। नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना, आधुनिकीकरण आधारभूत ढांचे में किया जाए, वित्तीय मदद की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश सीधा कंक्लूजन पे आ गई है। उत्तर प्रदेश को वस्त्र उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक खाका तैयार करने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश तकनीकी वस्त्र बाजार को 40 अरब डॉलर तक ले जाने में भारत के लक्ष्य की में अभूतपूर्व योगदान दे सकता है ये। तो काफ़ी बैलेंस है ये चीज़ें इनकी, क्योंकि तो लक्ष्य भी इन्होंने दिखा दिए हैं इसमें। तो ये चीज़ें इनका ये मार्किंग है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लिखना हो तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको। काफ़ी बेस्ट कॉपी है और यही जान लीजिए कि आज का मॉडल आंसर भी है। जो लोग भी उससे जुड़े हैं, क्योंकि इससे बेस्ट क्या मॉडल आंसर आपको मिलेगा, है ना। जो लिख रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर वही हैं, उन्हीं से आपको सीखने की ज़रूरत है बजाय के, क्योंकि आपको भी पता है मॉडल आंसर और ये सब यही चीज़ें होती हैं जो आप लिखते हैं बेस्ट। जो बेस्ट है, जिस दिन बेस्ट कॉपी नहीं आएगी उस दिन आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा। ठीक है, मॉडल आंसर तभी दिया जाएगा। और आपको जब बेस्ट कॉपी के ऑप्शन मिल रहे हैं तो आप उन्हीं को लिखिए और उन्हीं को देखिए, बार बार उनसे सीखिए। यही होता है, बाकी मॉडल आंसर उनको मिल जाएंगे। चलिए, इसमें इतना ही है। कैसा वीडियो लगा लाइक शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, नोट्स लेने हैं तो नोट्स ले सकते हैं। पेपर 4 का देखिए, पेपर 4 अच्छा वो आ गया, उसके पुराने पेपर के सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे मार्केट में इस तरीके से। काफ़ी लोगों ने देखिए उस पर क्रिटिसाइज भी किया है उसको लेके। अब कुछ उसमें बोलना चाहेंगे उसके लिए कि जैसे देखिए, आप लोगों ने कई संस्थानों से तुलना की है उसकी कि उस वहाँ इतने का मिल रहा है, 180 का मिल रहा है। कुछ लोगों ने ये चीज़ें कमेंट में बोली हैं। तो आप अगर आपको पसंद है तो वो ले लीजिए, लेकिन ये चीज़ें हम पहले ही आपको बता चुके हैं, मार्केट में किताबों की कमी नहीं है। जो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, वो ये जान लीजिए कि आपको जो भी दिया जाएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा और आपके लिए बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें दी जाएंगी, जिसके बाद कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थान है उनके नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका आप पढ़िए, और फिर आपको जब 2-3 साल बिता लेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे चीज़ों को, तो तब आपको ये चीज़ें समझ आएंगी, है ना, कि आप इतना फीस रख दिए उसका। क्योंकि देखिए उस पर मेहनत होती है हर चीज़ की। बड़े संस्थान तो ये है आपसे 2-2 लाख लेके आप ही को वो चीज़ें बेच रहे हैं, 2-2 लाख 2.5 लाख फीस ले रहे हैं, है ना। और एक छोटे प्लेटफॉर्म के लिए देखिए ये चीज़ें अफोर्ड करना टफ होती हैं। आपसे 299 रुपये उसका फीस रखा है, तो इतना ज़्यादा नहीं है वो कि आप, क्योंकि इसमें प्रिंटेड मैटर है, प्रिंट कराना प्लस कंटेंट को बनवाना है, तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको बेस्ट चीज़ चाहिए PCS के लिए तो ये चीज़ें क्रिटिसाइज़ करने से पहले आप सोचा करिए थोड़ा सा, क्योंकि जो भी प्रयास कर रहा है आपके लिए बेस्ट तरीके से, तो वो ये चीज़ें तो थोड़ी सी आपकी भी बनती हैं, क्योंकि इतना फीस नहीं है जो आप लाखों रुपए देने में नहीं हिचकिचाते हैं वहाँ पे, और यहाँ आप क्रिटिसाइज चीज़ों को कर देते हैं, है ना। तो इस पर थोड़ा सा विचार करिए, है ना। इतना आपसे वो नहीं लिया जा रहा है कि किसी को इतनी दिक्कत हो जाए। तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।